हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शंटा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात कर रही हूँ जो हमारा ये हमारे इसका एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी नॉन टीचिंग अदर जितने पोस्ट हैं उन सभी के बारे में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करूँगी। वैसे मैं बता दूँ कि आज 5 दिसंबर हो गया है और हमारा एग्ज़ाम 13 दिसंबर से स्टार्ट है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते बचे हुए हैं। भाई लग जाओ, जितना मेहनत करना हो कर लो, जितनी जी तोड़ मेहनत कर सकते हो कर लो। अभी भी वक्त है, इन एक हफ्तों के अंदर हम अपना कल बदल सकते हैं, हम ये टीयर 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सब लोग अच्छे से तैयारी करो, बढ़िया से तैयारी करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा मेहनत को करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। मेरे पास जितना प्रैक्टिस सेट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। जितना मेरे पास मटेरियल है मैं सारे अपलोड कर रही हूँ, चाहे वो फ्री के हो चाहे पेड मैंने टेस्ट ले रखे हो, मैंने सारे अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम के। अगर आप वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं तो प्लीज़ वॉच करिए, अपना टेस्ट दीजिए, अपना स्कोर देखिए कि आपका किस हिसाब से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है गलत हो रहा है, उसको एनालाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देने में और पीवाईक्यू सॉल्व करने में, क्योंकि यही यही एक ऐसा कोर पॉइंट है जिससे हम अपना अपना इस बार का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और टीयर 1 हम अच्छे से निकाल सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। अभी भी वक्त है, अभी भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। जितना हो सकता है उतना अगर तैयारी करने अपने अपना एक जुनून बना लीजिए। अगर आपने सोच लिया, अपने मन में बिठा लिया कि हाँ हमको इस बार इस टीयर 1 को फेस करना ही करना है, हमको टीयर 2 में जाना ही जाना है, तो क्यों नहीं होगा यार। अटेम्प्ट तो करिए, एक बार ट्राई तो करिए। सुबह से शाम दिन रात मेहनत करिए, कोशिश करिए कि जितना टाइम पढ़ाई में दे सकते हैं उससे पढ़ाई करिए। इन एक हफ्तों के अंतर्गत अपने सपनों को अचीव करने के लिए हमें जितना भी फोकस करना है हम कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ों को एक साइड में रख के बस इतना देखिए कि अभी हमारे सामने एक गोल मिला है हमको। इतने दिन से हम लोग वेट कर रहे हैं वैकेंसीज़ का कि अब नहीं एग्ज़ाम होना है, तब अभी वैकेंसीज़ आ रही हैं। करीब 2022 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है। 2023 में ईएमआरएस की आई थी, उसके बाद फिर से आई है ईएमआरएस की। तो इतना वेट करने के बाद अगर वैकेंसीज़ आई हैं तो हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि हम नहीं कर पाएँगे। मेरे वीडियोज़ के नीचे कमेंट इस तरीके से आ रहे हैं कि मैम मुझे डर लग रहा है, मुझसे हो नहीं पाएगा। आप इतना डिमोटिवेट क्यों फ़ील कर रहे हैं अपने आप को? अरे आप ये समझिए कि ये आपकी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिली है, ये चांस मिला है आपको अपनी जो अभी की रिसेंट की परिस्थिति है इनसे बाहर उभरने का, इनसे बहुत आगे जाने का। आप ये तो सोचिए कि अपने सपनों को आपने कहीं कोने में जो दबा रखा है, जो सपनों को आपने घुट के पी लिया है, ख़त्म कर दिया है, उसको फिर से ज़िंदा करने का, उसको जीने का टाइम आ रहा है। तो उसके लिए हमें थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। इतना ज़्यादा भी वो नहीं है कि हम आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो यार, जब तक लगन नहीं होगी, मेहनत नहीं होगी तो कुछ कोई थाली में परोस के तो देगा नहीं। तो उसके लिए हमको सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और देखिए उनको देखिए जो फिज़िकल वर्क कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उन लोग कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ मेंटली वर्क करना है, फिज़िकल तो हमें नहीं करना है। तो कम से कम अपने नीचे वालों को हमेशा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप अच्छे हैं, आप खुश हैं। अगर हमेशा अपने ऊपर वालों को देखेंगे तो आप डिमोटिवेट फील होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उनको अपने से तुलना करिए कि जो आपके नीचे हैं उनको देखिए कि जिनको तो पढ़ाई का चांस ही नहीं मिल रहा है, जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है पढ़ने का, उनको कम से कम देख के अगर आप अपने आप को मोटिवेट फ़ील कर सकें तो करिए। और मैं आज की वीडियो में बस इतना बोलना चाहूँगी कि अभी हमारे पास 7 दिन है, अभी भी हमारा इतना हमारे पास गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि हम अपने आज को पलट सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ईएमआरएस का कोई भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे टीचिंग हुआ, चाहे नॉन टीचिंग हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, यही हमारा स्कोरिंग पॉइंट है। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ के चलेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ और एनईपी 2020 हुआ, ये इतना ज़्यादा अच्छा है, इसमें इतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए ताकि आने वाले क्वेश्चन को आप पढ़िए तो आपको 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर गत आपको पता चल जाए कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। आप अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अगर अब आगे पीछे चीज़ों के पीछे भागेंगे, 10 वीडियोज़ देखेंगे, 10 मटेरियल इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। इस टाइम
है मटेरियल इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो जिस वीडियो को आप देखिए या जहाँ से भी आप पढ़ना चाहें वहाँ से अच्छे से पढ़ के, शांति से पढ़ के और उस पे प्रैक्टिस सॉल्व करना चालू कर दें। अगर आपको मोबाइल में दिक्कत होती है तो आप उस प्रैक्टिस सेट का उस पीडीएफ का हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, जैसे मैंने निकलवाया हुआ है, क्योंकि मुझे मोबाइल में देखने में प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा मैं देखती रहती हूँ तो मेरी आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने हर एक प्रैक्टिस सेट का हार्ड कॉपी निकलवा लिया है। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं, लगते भी हैं तो क्या कर सकते हैं यार, 28 पेज का है, कोई 26 पेज का है। बट अगर हमने 2000 फीस का फॉर्म फिलअप किया है, अगर हम इतना एबल हैं कि हम 500 रुपये का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 2000 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो हमारे पास तो 100 200 400 रुपये इतना तो होने ही चाहिए। वैसे मैं बता दूं कि अभी केवीएस और एनवीएस की भी डेट एक्सटेंड हो गई है फॉर्म फिलअप करने की। अभी तक मतलब केवीएस और एनवीएस में इतना ज़्यादा फॉर्म बढ़ने के बावजूद, सिलेबस बिल्कुल चेंज होने के बावजूद भी देखिए कि क्या कहते हैं 16 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर रखा है। बट अभी डेट अभी ख़त्म होने वाली थी, बट क्या हुआ कि उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी फॉर्म फिलअप करने का। पता नहीं एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं, वो तो आगे ही पता चलेगा। बट अभी अभी तो उन्होंने मतलब गवर्नमेंट की लालसा देखिए बच्चों को कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब जो बच्चे नहीं, अगर वो हैं नहीं सोच रहे हैं कि नहीं करेंगे, चलो इतना ज़्यादा फीस है ये वो, बट उन्होंने एक्सटेंड करके उनके माइंड में एक क्लिक डाल दी कि हाँ अभी भी चांस है, आप देख सकते हो। गवर्नमेंट की मंशा देखिए हम लोगों से कितना, करोड़ों करोड़ों, अभी तक करोड़ों रुपए उन्होंने मतलब सिर्फ फॉर्म निकाल के ही उन्होंने खा लिया। बाकी हमको आगे प्रोसेस में हमको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये बिल्कुल भी पता नहीं है। बट हम लोग सरकार का खजाना भरने से अच्छा है कि अपने आप का दिमाग अच्छे से पढ़ाई में लगाएं, मन लगाएं, अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि इससे क्या होगा ना कि हम अगर एक बार में ठान लें कि बस अब नहीं, अब फॉर्म नहीं फिलअप करना है, जो है यही है, बस इसी में जी तोड़ मेहनत करनी है, जितनी भी हमने पढ़ाई करी है उसको इसमें लगा दीजिए, तो हमारा टीयर 1 क्यों नहीं निकल पाएगा। इतना भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इंग्लिश हिंदी हमने बचपन से पढ़ रखी है, बट होता क्या है कि उसमें से प्रैक्टिस करना है, इतना हार्ड भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप डेली इन 7 दिनों के अंतर्गत डेली अगर आप 50 50 40 40 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा ना कि आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और सच बताऊँ तो सब डरे रहते हैं, जो पढ़े रहते हैं वो भी, उनको भी बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है, जो नहीं पढ़े रहते हैं उनको तो डर लगता ही रहता है। बट ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि हमारे एग्ज़ाम के टाइम पे किस हिसाब से माइंड काम करता है, किस हिसाब से नहीं करता है। कभी कभी तो होता है ऐसा है कि एग्ज़ाम में हमको क्वेश्चन आ रहे होते हैं, बट एग्ज़ाम में हम देखते हैं तो हमको लगता है हमको कुछ आता ही नहीं है, हम रॉन्ग करके चले आते हैं। वही क्वेश्चन जब घर पे देखते हैं तो लगता है कि हलवा है यार, ये क्यों हमने इतना ईजी क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया। तो यही होता है कि अपने माइंड को शांत रखिए, अच्छे से पढ़िए, और इन 7 दिनों के अंतर्गत भी हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो और एक एक बात और बोलनी थी कि हम हमें अभी से अपना रूटीन बना लेना है कि हमारा एग्ज़ाम जो है जिस टाइम पे भी है, जैसे टीजीटी वालों का मॉर्निंग पर में है और पीजीटी वालों का शाम के टाइम पे है, तो सुबह से लेकर शाम तक जिनका भी टीजीटी पीजीटी का है वो ये इसमें नींद नहीं लेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि जब होता है ना कि जब हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि हमें नींद कब आ रही है, मतलब हमारी जो हैबिट हो जाती है कि हम दोपहर में खाना वाना खा के थोड़ी सी 1 2 घंटे की नैप ले लेते हैं, या शाम को सो जाते हैं, या कोई कोई मॉर्निंग पर्सन नहीं होते हैं वो 10 बजे तक सोते हैं, रात लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, तो होता ही ये है कि माइंड माइंड भी हमारा उसी हिसाब से फिट हो जाता है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे नींद ना आए, इससे अच्छा है ये है कि आप पूरे दिन जागिए, और लेट नाइट मत करिए। रात के 9 से 10 बजे के बाद से आप सो जाइए, इतना ज़्यादा रात के 1 से 2 बजे आपको जगने की ज़रूरत नहीं है। बट जो हाउसवाइफ़ है उनके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो अभी यार सिर्फ 1 हफ़्ते हैं, क्योंकि बेबी घर के काम तो रहते ही रहते हैं, और बेबी अगर जिनका है तो उनके लिए तो और भी बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि पूरे दिन तो वो काम-वाम बच्चे को सँभालना ये वो लगा रहता है। उनके पास सिर्फ रात ही ऐसा रहता है जो जग के पढ़ सकती हैं। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊँ, मैं करीब मतलब 10 बजे सो जाती हूँ, 10 से साढ़े 10 के बीच में मैं सो जाती हूँ, और उठती करीब कभी 2 बजे उठती हूँ, कभी 3 बजे उठती हूँ। तो जिस हिसाब से मतलब मेरी नींद पूरी हो जाती है, मैं उस हिसाब से उठ जाती हूँ। डेफ़िनेटली मैं 3 से साढ़े 3 बजे के अंतर्गत
आदत उठ ही जाती है। और फिर इधर तब तक मैं पढ़ती हूँ जब तक मेरा बेबी नहीं उठ जाता, मतलब 7 बजे 6 बजे जब तक वो उठता है तब तक मेरा एक स्लॉट अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। मैं सब कुछ रिवाइज़ भी कर लेती हूँ, जितना भी हो सकता है, जितना भी मैंने टारगेट अपना सेट कर लिया रहता है, मैं क्वेश्चन भी कर लेती हूँ, मैं कुछ पढ़ भी लेती हूँ, तो इतना मेरा सेट हो जाता है। तो अगर मेरे दिन की पढ़ाई हुई या नहीं हुई तो मेरा थोड़ा-सा माइंड रिलैक्स रहता है, क्योंकि मैंने पढ़ाई कर ली है एक बार की। तो हाउसवाइफ़ के लिए मैं यही बताऊँगी कि अभी यार नींद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके सपने हैं। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एक बार आपका टियर 1 निकल जाएगा, फिर टियर 2 में भी हम लोग अच्छे से जी तोड़ मेहनत करेंगे, उसमें भी हम अगर हमारा निकल जाएगा ना, तो हमें पूरी लाइफ़ अच्छे से सोना ही है। वो सुकून की नींद पूरी लाइफ़ के पाने के लिए हमें इन 7 दिनों के अंतर्गत थोड़ा-सा अपनी नींद को साइड में रखना पड़ेगा। बाकी अब मैं इस वीडियो के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड की पीवाईक्यूज़ लेके आ रही हूँ, जो कि आप देखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि इस ईएमआरएस का जो टियर 1 का एग्ज़ाम है, इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पॉइंट ही टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्योंकि 60 मार्क्स का आना है। तो 60 मार्क्स में मैंने मैं दिखा सकती हूँ कि मैंने जो मैंने मोनिका मैम की नोट्स थे उसको मैंने प्रिंट आउट करवा लिया है, आप भी करवा लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 2 से 3 घंटों में मैं कवर कर ली हूँ इन 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 टोटल सारे टॉपिक्स को। आप भी कर सकते हैं, ऐसा बहुत बड़ा कोई टास्क नहीं है, 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको ईज़िली पढ़ने में। और मैंने उनकी कुछ क्वेश्चन आंसर की मतलब जब पहले वो पढ़ा रहे थे ना, मैंने ये सब सारे उनके नोट्स बना रखे हैं। बट सच बताऊँ, मैं इसमें से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ इसी में से पढ़ रही हूँ और पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर रही हूँ। और मैंने जितने पीडीएफ निकलवाए हुए हैं टेस्ट सीरीज़ के, वो मैं दे रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी। और इस वीडियो के बाद मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का पीवाईक्यूज़ लेके आ रही हूँ। तो आप मेरी वीडियो को देखिएगा, अगर आपको थोड़ा-सा भी मोटिवेशन मिले तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ रही तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको वीडियो मेरा कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।